बाहर भरा प्लेटफॉर्म, अंदर भरा डिब्बा। जिस वक्त मैं उस सेकंड क्लास में दाखिल हुआ, डिब्बा भरा आदमियों से कम, सामान से ज्यादा। जगह बैठने की 12 आदमियों की, पर हम यानद्य मेरे पीछे 7 आदमी। और जब उस कंपार्टमेंट में घुसे तब सहज 6 आदमी बिल्कुल बेढंगे बैठे, लेटे या तिड़भिड़ंग पड़े थे, तीनों बर्थों या सीटों पर। और जब उस कंपार्टमेंट में घुसे तब सहज 6 आदमी बिल्कुल बेढंगे बैठे, लेटे या तिड़भिड़ंग पड़े थे, 3 बर्थों या सीटों पर। आखिरी सीट पर एक देवी जी आराम से कंबल ओढ़े पसरी थी। बीच वाली पर 3 पुरुष अधिक से अधिक जगह छींकने की कोशिश में पालथी मारे या पांव ऊपर उठाए अध बैठी मुद्रा में ऊंग रहे थे। और आरंभिक सीट पर एक छरहरा अधेर मुछमुंडा मिलिट्री ड्रेसधारी पड़ा आंखें मिलमिला रहा था कि दूसरे उसे सोता समझे। देवी जी के ऊपर वाली बर्थ पर इतना सामान था जिससे कम से कम 3 खच्चरों की कमर टूट जाए। बड़े बड़े 6 स्टील ट्रंक तट पर रखे, फिर कई बंडल, फिर कई गट्ठर, फिर बाल्टी, दम चूल्हा, पनडब्बा, एक तोड़दार आराम कुर्सी लटकती छत के हुक से। महज जरा सा सामान देवी जी का। दूसरी अपर बर्थ पर देखूं तो मेरे साथ ही डिब्बे में घुसा सूट बूटधारी कोई भद्र आदमी फेल्ट हैट लगाए ही बेबिस्तरे सिकुड़ कर सोते आदमी का नाटक कर रहा था। देवी जी की सीट पर बैठना असभ्यता, मिलिट्री ड्रेस वाले की सीट पर भी असभ्यता नजर आने का भय। सेकंड क्लास के उस डब्बे में मुझे भर्तहरि का वो श्लोक याद आने लगा, वैराग्य मेवा भयम, यानी सर्प को भुला, आराम को भुला, खड़े खड़े सफर करना ही दुरुस्त। इतने में देवी जी की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, भत्सरना से भरी, हटो यहां से। पीछे मुड़कर देखूं तो देवी जी के बर्थ पर 4 मुसाफिर लदे। मुझे लगा मुझे भी सेकंड क्लास वसूल करने के लिए जरा हाथ पांव हिलाना चाहिए। बीच वाली बर्थ पर एक सज्जन बिस्तरे का पुलिंदा रखे ऊंग रहे थे। इशारे से मैंने प्रार्थना की कि वो पुलिंदा हटाकर कहीं और रख दें। यह सीट रिजर्व है, मैंने पूछा। 3-3 आदमियों के नाम सीट कब से रिजर्व होने लगी? बिस्तर नीचे रखिए, मुझे बैठने दीजिए। खैर, उसने मुझे जगह दी, पर कैसे? पुलिंदे को बाईं ओर हटा दिया, दाहिनी तरफ सीट पर रखा। वो अंडस कर बैठ गया। मिलिट्री वाले की सीट पर भी 2 बंगाली उसके पंजे से घुटने तक डट गए, मगर वो पट्ठा जागता सोता रहा। लेकिन अपनी ही तरह दूसरे शरीफों के साथ सम्यक सद्व्यवहार को भुलाकर क्षण भर की यात्रा, जरा से सफर में मैंने सोचा, आदमी कैसा अभागा है, सुख इच्छित दुख पावे। भीड़ से बचने के लिए थर्ड की जगह सेकंड क्लास का टिकट लिया, एक ही जगह 2 भाड़ा देकर। पर देखिए तो सेकंड क्लास थर्ड से भी बदतर। थर्ड में ज्यादातर बेपढ़े लोग बदतमीज, सेकंड में अधिकतर पढ़े लिखे असभ्य। मैं तो चकराने लगा। आदमी आदमी का हमदर्द ना हुआ तो स्वराज्य होने से क्या फायदा? और मुझे चमकना पड़ा। पीछे मेरे दोनों कंधों पर बूट मंडित 2-2 पैर। देवी जी की सीट पर बैठे एक साहब को नींद आ गई थी, सो मेरे कंधों पर बूटों का भार। पर थे हजरत जरा समझदार। होश में आते ही झटके से उठकर उन्होंने मुझसे माफी चाही। मैंने कहा, माफ करे आपको खुदा, मैं तो सारी दुनिया के साथ खून माफ करने के बाद ही रेल पर चढ़ता हूं। मगर खुदा बेवकूफी को जितनी लापरवाही से बख्शता है, उतनी से अकल के ठेकेदारों को नहीं। हजरत ने मुड़कर देखा तो उनकी जगह देवी जी द्वारा जब्त। ये दिल लगी ठीक नहीं, भले आदमी के मुंह से निकल गया, और देवी जी गले पड़ गई। दिल लगी? मैं दिल लगी करूंगी? जरा इनकी जबान तो देखो, ये ट्रेन में दिल लगी करने निकले हैं। हाँ, सीट आपकी रिजर्व नहीं, आपको जनाने डिब्बे में सफर करना चाहिए। इतना सारा सामान आदमी के साथ नहीं चल सकता, इसे ब्रेक में देना चाहिए। मैं पूछती हूं, दिल लगी मैंने किस मुंह से कब की? हाँ, जवाब दीजिए, नहीं तो जंजीर खींचकर गार्ड बाबू के सामने इज्जत का दावा पेश करती हूं। और आवेश में देवी जी जंजीर खींचने को उचकी भी। सभ्य उस आदमी ने रोकना चाहा, कहां का हाथ कहां लग गया, और हुक और छत से लटकती आराम कुर्सी वज्र की तरह ऊपर से टूटकर उस आदमी की पीठ पर गिरी। खैरियत हुई कि सिर नहीं टूटा, पर कंधों और पीठ पर क्या बीती, इस सेकंड क्लास का वो पैसेंजर ही जानता होगा। जाके पांव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नेता नेती और नाती लोग हवाई जहाजों में उड़ने लगे तो रेल यात्री खड्डे में जाए।
सरकारी आमदनी तो बढ़ी। मेरी हवाई कंपनी होती तो रेलों को खराब कर हवाई यात्रा पॉपुलर करने के लिए खासी रकम तक खर्चने को मैं तैयार हो जाता।